अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त मेरे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश आबाद रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई काम का आगाज़ कर चुके हैं, लेकिन आज हमने राइडें सेलेक्ट की हैं कम कम करने की एक रीज़न है, जिसकी वीडियो आपने कल देखी, जिस भाई की, जनाब हमारे तारिक मुनीर भाई, जो बेचारे बहुत ही मसले मसाइलों में फंसे हुए थे। उनकी तबीयत की रिकवरी, फिर उनके ऊपर तशद्दुद, फिर उनको 20-25 दिन मजीद बेड रेस्ट, और आज उनकी वालदा का इंतकाल हो गया है रज़ाए इलाही से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आज उनके जनाजे में भी शिरकत करनी, उनकी वालदा के, जिनका हमें बहुत अफसोस है कि वालिद का मेरे ख्याल से पहले इंतकाल हुआ था और वालदा भी चली गई दुनिया से। बस एक तरह से यतीमी आ गई। माँ बाप यार बहुत बड़ी नेमत है। जो भाई भी मेरी वीडियो देख रहा है ना, मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते, अगर माँ बाप या उनमें से कोई एक आपके पास है ना, उसकी कदर करो। आपको पता है, अगर माँ के पैरों तले जन्नत है ना, तो बाप जन्नत की दरवाजे की चाबी है। उनकी खिदमत करना, उनकी सारी जिम्मेदारियां उठाना, ये हम सब के ऊपर जिम्मे है, हमारे ऊपर जिम्मे है। तो जिनके पास है वो खुश नसीब हैं, और जो खुश नसीब हैं, तो मेरी उनके रिक्वेस्ट है कि मज़ीद खुश नसीब बने। सिर्फ दुनिया देखें, यहाँ किसी ने नहीं रहना है। ये आर्जी दुनिया है, टेम्परेरी है। वन डे एवरीथिंग इट विल बी फिनिश्ड। सब कुछ एक दिन ख़त्म हो जाएगा। अबदुल आबाद वाली ज़िंदगी मरने के बाद इंसान की स्टार्ट होगी। तो रिक्वेस्ट यही है कि यार अपने माँ बाप की जितनी ज़्यादा हो सके खिदमत करें, जितनी ज़्यादा हो सके। यार माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। मैं अल्फाजों में क्या बयां करूँ इसको। अल्लाह पाक ने कुरान में कितनी जगह पर, कितनी मकामात में माँ बाप के मुतालिक, उनकी खिदमत के मुतालिक फरमा दिया है। एनीवे, मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डीपली अब कुरान हदीस की तो बात नहीं कर सकता, हम जाहिल हैं इस मामले में। बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि यार माँ बाप की बड़ी खिदमत करें। तो काम का आगाज़ करते हैं। 10-12 राइडें जो सिलेक्ट की हैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, फिर इंशाल्लाह जनाब आएंगे। इंशाल्लाह देखते हैं कि आज हमारा 12 राइडों का जो सफ़र है वो कैसा रहता है। वैसे तो मैं 4 राइडें ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। 4 राइडों के ऊपर जो मेरी अर्निंग है वो तकरीबन मेरी 1200 के रुपये करीब है। मजीद में कितना रेवेन्यू 8 राइडों में जनरेट करता हूँ आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। वीडियो हो सकता है आज अच्छी ना बन सके मुझसे, लेकिन अच्छा, ये एक दोस्त से हमारे, ये इनकी आज वालदा का, यानी तारिक मुनीर भाई की वालदा का, और कल जो है 14 अगस्त जो गुजरा, 14 अगस्त वाले दिन जो है हमारे एक और भाई हैं, वो भी ऑनलाइन रिक्शा चलाते हैं, अमजद भाई, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। उनसे मिल ना सके, जनाजे में शरीक ना हो सके, वो गाँव लेके चले गए। तो उसका भी बड़ा मुझे अफसोस है। तो वीडियो वैसे शायद, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये माँ बाप का जाना जो है ना, वो मामूली बात नहीं है। तो चलिए काम का आगाज़ करते हैं। मजीद जो है अपनी में 8 राइडें जल्द से जल्द कंप्लीट करके उनके गम के अंदर मैं शरीक होना चाहता हूँ। बाकी जो तफसील होगी इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। अच्छा, तो दोस्तों मुझे अपनी 5वीं राइड लग चुकी है, जिसकी लोकेशन पे मैं अभी जाऊँगा। अभी इंशाल्लाह निकलते हैं लोकेशन की तरफ। राइड छोटी है, पीक अच्छा है, पता नहीं कितना बनेगा, अभी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं उसको भी। अच्छा, तो दोस्तों राइड की लोकेशन पे मैं पहुंचने वाला हूं, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि इसका फेयर कितना है, क्योंकि यंगो की राइड जो बचकर आती है समटाइम्स उसका फेयर शो नहीं हो रहा होता। लेकिन इसको जो पीक लगा है 1.63 का है। फेयर के पीक के हिसाब से फेयर अच्छा होना चाहिए। राइड कितने किलोमीटर की है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ी देर में अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि इसका फेयर कितना है। अच्छा, तो राइड की लोकेशन, पिकअप लोकेशन पे आ चुके हैं। राइड का वेट हो रहा है, अराइव कर दिया है। तो अल्लाह करे कैंसिल ना करे, वरना पैसेंजरों के अंदर बहुत बुरी और गंदी आदत डल चुकी है राइड कैंसिल करने की। देखते हैं आती है कि नहीं आती। अब कॉल करते हैं इसे। अच्छा, तो कॉल तो कर दिए, और राइड ने कहा है कि पैसेंजर ने कहा है आ रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसे भी पैसेंजर होते हैं जो बोलते हैं आ रहे हैं, और 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद राइड कैंसिल। ड्राइवर जाए भाड़ में, कंपनी को परवाह नहीं, क्योंकि कैंसिलेशन फीस नहीं है। देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आ जाएगी। बोलने के अंदाज से तो यही फील हुआ। अच्छा, तो दोस्तों वैसे राइड है ये तकरीबन 2.25 किलोमीटर की। इसका फेयर कितना बनता है वो इंशाल्लाह राइड कंप्लीट करने के बाद आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, तो दोस्तों जो राइड लेकर आया, मैं गूगल मैप थोड़ा गलत गाइड कर रहा था। 2.7 नहीं था, 2.3 किलोमीटर था, जिसका फेयर मुझे ये मिला है, यानी कि 250 रुपये। तो कहने का मकसद है ये राइड मुझे 100 रुपये पर किलोमीटर पड़ी। 2.3 किलोमीटर और 250 रुपये इसका फेयर। तो इस हिसाब से ये राइड मुझे 100 रुपये पर किलोमीटर मिली है। तो भाई ये कमाल होता है यंगो का। मैं इसलिए हमेशा नहीं कहता हूँ कि यंगो
बेटर देन InDrive एंड बाइकिया। अच्छा तो भाई राइड की लोकेशन पे खड़े हैं। जिस तरह राइड रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई राइड हमारे साथ हरकत करती है, तो अभी भी सेम वही हरकत रिपीट हो रही है रेगुलर की जो होती है। कहा 5 मिनट का था, 10 मिनट हो गए, कैंसिलेशन का ऑप्शन भी आ गया। अब आने के बाद यार हमारा दिल नहीं करता कि राइड कैंसिल करें, बट पैसेंजर कहते हैं कि करो। अब करूँ तो क्या करूँ जनाब। राइड जिन्होंने हमें मैसेज में कहा कि हम आ रहे हैं और हम खड़े हो गए सिर्फ इधर उधर देख रहे हैं लोगों को कौन सा बंदा है। अच्छा तो राइड लेकर आया। ये राइड 157 रुपीज की थी। इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है वो है ये, इसको 40 रुपीज का वेटिंग टाइम लगा है। ये 40 रुपए आप देख रहे होंगे। अच्छा था राइड थी जस्ट 117 रुपीज, यानी 117 रुपए की राइड थी। इसको 40 रुपया वेटिंग टाइम लगा है। और वेटिंग टाइम की फैसिलिटी सहूलत जस्ट यंगो देता है। InDrive की औकात नहीं कि वो ड्राइवर्स को वेटिंग टाइम दे, तो ये फैसिलिटी जैसे यहाँ मिलती है। अच्छा राइड जस्ट 500 मीटर की थी इसकी डेस्टिनेशन, और इसकी पिकअप थी 200 मीटर, यानी टोटल 1 किलोमीटर की राइड भी नहीं हुई और 160 रुपए हमें मिल गए। इस तरह की छोटी राइडें उठाना बड़ी बेनिफिट हो, यानी कि बड़ी बेनिफिट होती है इन तरह की राइडों को उठाने में, तो हमने वो उठाई। इसीलिए मैं कहता हूँ यंगो इज बेटर देन InDrive एंड बाइक। अब मजीद एक और राइड देखते हैं हम। अच्छा तो दोस्तों ये देखें, मुझे एक और राइड लगी है, और ये एक और राइड पता है आपको कितने रुपए की है? ये राइड जस्ट मुझे 100 मीटर से आई है और जा रही है 500 मीटर, टोटल होगा 600 मीटर, और ये भी मुझे दे रही है 160 रुपए। इधर हमारा फ्यूल जो कंज्यूम होगा जस्ट 5 से 10 रुपए का होगा। इसलिए ये राइडें बहुत बेहतरीन होती हैं। इस वजह से मैं छोटी राइडें ज्यादा पकड़ता हूँ, और आज ज्यादा छोटी राइड्स पकड़ने की रीजन भी यही है कि तारिक भाई की वालदा की जनाजे में जाना है, इस वजह से जल्दी जल्दी से राइडें कंप्लीट करनी है। अच्छा तो दोस्तों राइड हमारी एंड हो चुकी है। राइड का फेयर ये बना है 500 मीटर का, लेकिन राइड ने हमारा सीन ऑन कर दिया वापसी का। कहा कि वापसी भी लेकर जाना, तो वापसी में फिर हमें 150 मिल जाएंगे। समझे 1 किलोमीटर के 300 रुपए चार्ज हो जाएंगे इस पैसेंजर के ऊपर। अच्छा खैर इतनी छोटी राइडें InDrive में भी लगती हैं, अच्छे फेयर की लगती हैं, बट वहाँ क्या कहते हैं बार्गेनिंग और बिटिंग करनी पड़ती है, जो मुझे पसंद नहीं है। एनीवे ये राइडें आज आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ कि कितना फेयर मिल रहा है, कितने किलोमीटर में मिल रहा है। अच्छा यहाँ पे मेरा जो ऑटो रिक्शा है, अब खुद आप आइडिया लगा लें कि कितना फ्यूल कंज्यूम करेगा, कितना मेरा LPG लगेगा। यहाँ तक है बिल्कुल ना होने के बराबर। अब यूँ समझिए 10 रुपए का लगा, ये 10 रुपए के ऊपर 160 रुपये फेयर बना, तो टोटल मुझे 150 रुपये की समझे प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। अच्छा तो दोस्तों एक बात बतानी थी कि यंगो और InDrive जो ये कंपनी है या बाइक और InDrive सेम है, जस्ट 19-20 का उसमें फर्क है। बाकी यंगो और InDrive इन दोनों की स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है, तरीकाकार बिल्कुल अलग है, हर चीज़ अलग है। तो कहने का मकसद ये था कि जो यंगो है ना भाई, इसको चलाने के लिए आपको प्रॉपर एक तरीकाकार चाहिए। इसके लिए बाकायदा एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। शायद पुराने ड्राइवर्स या फिर जो InDrive चलाने वाले हैं, मेरी वो इस बात से बिल्कुल भी शायद एग्री ना करें कि यंगो अलग तरीके से चलता है और InDrive अलग तरीके से, कैसी बातें कर रहा है ये। तो भाई भी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, हर चीज़ पे तजुर्बा करता हूँ कि आया कि मेरे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है। मेरा ये तरीकाकार एक अरसे से चलता हुआ आ रहा है। करीम और ऊबर में भी मैं कर चुका हूँ ये तरीके। मेरा जो कम फ्यूल लगता है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न भी यही होता है कि मैं एक प्लानिंग करता हूँ, एक स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, उसके तहत मैं काम करता हूँ, जिसकी वजह से जो है ना मेरा काम आपको हमेशा बेहतर से बेहतरीन नज़र आएगा। तो यंगो चलाने का एक तरीकाकार होता है। लोग बोलते हैं कि यंगो बेकार है, यंगो में राइडें दूर से आती हैं, इसमें प्रो लेवल का मसला है, वो जीरो हो जाए तो ID बंद हो जाती है, इधर उधर की यानी बातें बोलते हैं। बेशक वो सही बोलते हैं अपनी जगह पे, लेकिन अगर उनको तरीकाकार जिस दिन आ जाएगा ना, तो उस दिन वो InDrive और बाइकें चलाना छोड़ देंगे। ठीक है ना, ये मेरा क्या कहते हैं ओपिनियन है, हर एक की अपनी मर्जी है वैसे, लेकिन मैंने कईयों को InDrive और बाइकें छुड़वाया है जिन्होंने मेरे तरीके पे काम किया है। बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स हैं जिन्होंने छोड़ दिया है, और उस तरीके पे जब से काम करना उन्होंने स्टार्ट किया है ना, तो वो यंगो ही चलाते हैं, InDrive बाइकियाँ बिल्कुल नहीं चलाते। तो वैसे भी और मैं बहुत सारे टिप्स और तरीके अपने आइडियाज़ वगैरह शेयर करता हूँ आपके साथ कि भाई इस चीज़ के ऊपर काम करने से इतना फ़ायदा होगा, इस तरीके से काम करने पे। क्योंकि यंगो के ऊपर दो चीज़ें मैटर करती हैं, एक जगह यानी किस जगह पे आप खड़े हैं, दूसरा टाइम। ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं कि यंगो के अंदर होता है पीक। अगर आपने पीक को इस्तेमाल करना सीख लिया, ये पर्पल एरियाज आता है, हाईलाइट होता है पर्पल कलर हमारे मैप के ऊपर यंगो के, अगर आपने उसका यूज सही कर लिया,
तो आप काम करना सीख जाएंगे, फिर वो वक्त और जगह के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास ये राइड आ चुकी है जिसकी डबल लोकेशन है, जिसको पीक भी लगा है। अब देखते हैं कि इसका फेयर कितना बनता है। अच्छा तो दोस्तों राइड वैसे शारा फैसल से आई है। शारा फैसल से थोड़ा अंदर एक गली के अंदर जाना है, वहां से राइड को पिक करना है। मुझे पूरा यकीन है कि इसका फेयर बहुत ही जबरदस्त बनने वाला है। कम किलोमीटर के ऊपर कितना फेयर बनता है ये मुझे भी आइडिया नहीं, क्योंकि राइड ये बचकर आई है, पूल में से मैंने नहीं उठाई है। और जो फेयर बनेगा इंशाल्लाह वो मैं आपको चेक कराता हूँ, कितने किलोमीटर की है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं पहुंच चुका हूँ पैसेंजर्स की लोकेशन पे। अब यहाँ खड़े होके इसको जरा हम करते हैं कॉल कि आया कि आपको हमारे साथ जाना पसंद है कि नहीं, क्योंकि लोग बड़ा जल्दी राइड कैंसिल करते हैं, डर लगने लगता है यार, फ्यूल वेस्ट होता है हमारा। तो राइड की लोकेशन पे आ चुके हैं, आप करते हैं कॉल। लो जी, लोकेशन पे पहुंचने के बाद राइड को जब कॉल की तो राइड कह रही है कि आप गलत लोकेशन पे आ गए हैं, क्योंकि यंगो का मैप सही काम नहीं करता। और वाकई यंगो का मैप सही काम नहीं करता। पैसेंजर्स की भी कंप्लेंट्स हैं और हम ड्राइवर्स की भी कंप्लेंट्स हैं। खुदा के वास्ते यंगो वालों, इस नेविगेट पे कम से कम अपने मैप के ऊपर थोड़ा काम कर लो यार। हमेशा राइडें तुम्हारी अक्सर गलत आती हैं यार। इस चीज़ से तो बड़ा तंग हूं। खैर हमें एक्सपीरियंस हो चुका है, तो इसलिए आइडिया हो जाता है कि ये गली नहीं वो गली है, वो गली नहीं वो गली। तो खैर उन्होंने अब लोकेशन हमें सेंड की, पिन लोकेशन व्हाट्सअप नंबर पे। अब हम लेने जा रहे हैं। जब भी ऐसा कोई मसला हो तो व्हाट्सअप नंबर पे पैसेंजर से पिन लोकेशन मंगवा लिया करो। तो अब हम सही वाली लोकेशन पे जा रहे हैं। तो दोस्तों चेक करें, ये लोकेशन इतनी आउट आई हुई है मेरे पास। यंगो वालों अकल होश का नाखून लो यार, ये लोकेशनों पे काम करो थोड़ा अपना यार। नहीं तो बंदे हायर करो जो तुम्हारी लोकेशन है सेव करके तुम्हारे पास लगाए यार। ये क्या हरकतें हैं यार। एक सिर्फ 200-300 मीटर की अगर लोकेशन आउट हो जाए तो बंदे को ढूंढना मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पे तो ये अच्छी खासी लोकेशन आउट है। अच्छा तो दोस्तों जो राइड लेकर आया मैं वो थी 780 रुपए की। ये कितने किलोमीटर की थी? ये उस किलोमीटर की थी जिस किलोमीटर के अंदर इन ड्राइव पे कार वाले, एसी वाले जो सोचते हैं कि हमें ऐसा फेयर मिल जाए इतने किलोमीटर पे, जो बेचारों को नहीं मिलता है, बड़ा अफसोस है। तो दोस्तों ये रही मेरी राइड जो टोटल थी 9.2 किलोमीटर की, जिसका फेयर ये आपके सामने आ रहा है। ये रहा टोटल फेयर। टोटल फेयर ये है वैसे जो हमें मिला है, और ये टैक्स से उनका कटा है। वैसे हमारा फेयर ये है। तो कहने का मकसद है इस तरह की राइड जो है ना, जो जस्ट इन ड्राइव चलाते हैं, वो एसी वाली गाड़ी, कंफर्ट वाली गाड़ी जो चलाते हैं, उनका ये ख्वाब होता है बेचारों का, अल्लाह पाक उनको दे। वो सोचते हैं कि हमें एसी वाली राइड इतने किलोमीटर की इतने में मिल जाए। ये 9.2 किलोमीटर की राइड थी मेरी, 9.2 किलोमीटर। लोकेशन डबल थी। इन यंगो के अंदर ये भी बेनिफिट होता है इस चीज का, अगर राइड अपना स्टॉप चेंज करे, स्टॉप लगा के डेस्टिनेशन चेंज करे, तो वहां फेयर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये सेम एज इट इज वही फार्मूला है जो ओबर और करीम में हुआ करता था, लेकिन इन ड्राइव की औकात नहीं कि वो इस तरीके से फेयर बना के दे भाई। इस वक्त यंगो ड्राइवर्स के ऊपर काम कर रहा है, उनके फेयर्स के ऊपर काम कर रहा है, और इन ड्राइव लगा हुआ है, धड़ाधड़ लगा हुआ है पैसेंजर्स को सेटिस्फाई और खुश करने के अंदर। अच्छा तो दोस्तों फाइनली मुझे फर्स्ट राइड मिल ही गई, जिसने मुझे ख्वार करवा दिया। लोकेशन पे बुला के अब कॉल रिसीव नहीं कर रही, और मुझे लगता है अब 10 और 7 5-6 सेकंड के बाद राइड ये कैंसिल करनी पड़ेगी। रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा कॉल करने का भी। अच्छा तो दोस्तों मेरी राइडें कंप्लीट हो चुकी हैं। 12 राइडें जो मैंने सेलेक्ट की थी वो भी कंप्लीट हो गई, और दोस्त की जो वालदा की जनाजे पे गए वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अल्लाह पाक उनकी वालदा की मग़फ़िरत फरमाए और कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। 12 राइडों पे अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर की है 12 राइडों के हिसाब से। फ्यूल भी माशाल्लाह बहुत कम लगा, और जिस किलोमीटर पर चला वो आपको मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाता हूँ। अच्छा तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह पर किलोमीटर मुझे 80 रुपये एक राइड पड़ी है, और टोटल हमने तकरीबन 3600, और अगर इसमें कलेक्शन लगाई जाए तो ये जाके बनते हैं टोटल मेरे, अल्लाह भला करे, आपका कोई 4200 रुपये हमने आज के दिन में अर्निंग की। और बस ये मेरे हिसाब से बेहतर है कि मैं 7-8 घंटे के अंदर अगर 42 कि मैंने अर्निंग कर ली तो वो बहुत बेहतर है। आज के व्लॉग को करते हैं यहीं कंप्लीट, क्योंकि मुझे आज थोड़ी थकावट सी भी हो रही है, तबीयत थोड़ी अजीब सी लग रही है। तो अब मैं घर पे भी निकलता हूँ जब राइड में कंप्लीट हो चुकी है। 12 राइडें सेलेक्ट की थी। 12 राइडों के ऊपर जो मेरा बोनस है 400 आई थिंक 70 है कोई। एनीवे जो 400 माइनस है हमारा कल वो बराबर हो जाएगा, और अर्निंग भी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं कंप्लीट। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और मेरे लिए और स्पेशली तारिक भाई का जो वालदा का इंतकाल हुआ उनका नाम लेकर ज़रूर दुआ कीजिएगा। फी अमानिल्लाह।
अस्सलामु अलैकुम।